रिकॉर्ड नहीं। अच्छा देखो, अभी हमने बहुत सारे टॉपिक जो है इसमें कवर कर लिए थे, ठीक है ना। अभी हम्म आज जो है ट्राई करते हैं कि नोड पे लेबल कैसे सेट करते हैं, और हम्म कांस्टेंट कैसे सेट करते हैं कि अगर मैं कोई एक कंटेनर बनाता हूँ, है ना, या मैं कोई एक हम्म सर्विस क्रिएट करता हूँ, तो पर्टिकुलर वो उसी हम्म नोड पे जाए। जैसे मान लो कि ओके। मेरे पास 5 नोड है ना। हम्म 5 नोड में से ठीक। 2 नोड ऐसे हैं जो रिसोर्सेस मैंने ज्यादा लगा रखे हैं। उसका रीजन ये है कि उस पर डेटाबेस के पॉड रन करते हैं, डेटाबेस के कंटेनर रन करते हैं। तो ऑफ कोर्स यार, ओके। अब मैं जब भी कोई डेटाबेस का कंटेनर बनेगा, तो मैं चाहूंगा कि उसी नोड पे जाए, उसी 2 नोड पे जाए, किसी तीसरे नोड पे ना जाए, है ना। हम्म हम्म उसका उसका बेनिफिट यही रहेगा ना कि मेरा जो डेटाबेस का कंटेनर है वो कभी भी रिसोर्स मतलब परफॉर्मेंस का इशू नहीं आएगा। बिकॉज उन राइट। जिस जिस नोड पे रन होगा, वहां पे मैंने ऑलरेडी हाई कॉन्फ़िगरेशन रखा है। मतलब हम्म वहां पे रैम ज्यादा रखा है, सीपीयू ज्यादा रखा है, स्टोरेज ज्यादा रखा है। तो ऐसा आप सेट कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आपके ओके। 2 तरीके हैं। या तो फिर आप सर्विस क्रिएट करो और लेबल सेट कर दो उस नोड पे कि जो ये 2 नोड हैं वो मेरे डीबी के नोड हैं। और जब आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो या जब आप सर्विस क्रिएट कर रहे हो, तो उस हम्म सर्विस में कंस्टेंट करके एक फील्ड होता है, वो आपको ऐड करना पड़ता है। वो ऐड करके और बता दो कि जैसे अ, मेरा जो कंटेनर, जब ये सर्विस क्रिएट हो जाएगी और जो इसके रेप्लिका बनेंगे वो इसी नोड पे जाएंगे, तो बाय बाय डिफॉल्ट वो उसी नोड पे लैंड करेंगे, ओके। डिप्लॉय होंगे, ठीक है ना। तो हम्म ये करके देखते हैं हम लोग, है ना। हम्म तो एक्चुअली देखो, कल मेरे ना प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो एक जो नोड है वो यहाँ पे ना डाउन दिखा रहा है। ये देखो, ये क्लस्टर का जो नोड है ना, हाँ। ये डाउन दिखा डाउन रहा है। दिखा तो रहा मतलब मैंने, आपका वर्कर नोट डाउन दिखा रहा हाँ मैंने रीबूट भी किया इस नोड को, बट ना ये डाउन ही दिखा रहा है, ठीक है। है। ओके। और इसमें अगर मैं इसके गुई में जा रहा हूँ, तो भी यहाँ हम्म पे भी यही इशू है। ये कोई ना, भी नहीं ओपन हो रहा इसका। नहीं ये डॉकर नोड वो 0 तो। पे देखो, ये देखो यहाँ पे ना ये नहीं दिखा रहा है। तो कुछ ये लिनक्स का इशू हुआ है, मे बी ये ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ये डिफरेंट चीज है ना, ये इंफ्रा से ओके। रिलेटेड है। तो इसमें अभी हम टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे इसको ट्रबल शूटिंग करने में। बट मैं बाद में देखता हूँ, है ना। अभी मैंने एक जस्ट एक ठीक है। नोड नोड ऐड किया है, जिससे इसको नोड 3 दिया है मैंने नाम, है ना। और मैंने यहाँ से ओके। इसको पुट्टी पुट्टी कर लिया है, ठीक है। अब ठीक है। देखो, उस ठीक दिन है। मैं बोल रहा था ना कि मान लो कि मेरे पास टोकन अगर गुम हो जाए, नहीं है। नहीं है, गुम हो जाए, हाँ। हाँ, हाँ। तो कैसे, अब मान लो इसी नोड को मुझे ऐड करना है, तो मेरे हम्म पास तो टोकन है नहीं, हम्म राइट। तो मुझे एज ए वर्कर, राइट। एज ए वर्कर इसको ऐड करना है। राइट। तो सबसे पहले मैंने डॉकर इंस्टॉल कर दिया इस पे, और मैं इस पे अगर ये देखता हूँ कि सिस्टम सीटीएल स्टेटस, स्टेटस एस स्टेटस डॉकर, तो मेरा डॉकर रन हो रहा है, ठीक है। एक हम्म थोड़ा सा स्क्रीन में, यार ये क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से। नहीं, मेरे को नहीं शो हो रहा है वो जो आप बोल रहे हो, जा नहीं रहे। अच्छा, हाँ ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा दोनों स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ठीक है सर, विजिबल है ये। हाँ ठीक है ना। हम्म नहीं, साइड बाई साइड रहेगा ना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्विकली 2-3 चीजें कर लेते हैं। एक तो देखो, यहाँ पे मैं ना इसको पहले तो इसको फॉन्ट सेटिंग कर दूं थोड़ा इजीली। चेन सेटिंग बोल्ड, ठीक है। तो अभी ठीक मैं है। क्या करता हूँ यहाँ पे, अ, टोकन टोकन ढूंढना है। हाँ, हाउ टू फाइंड डॉकर स्वाम टोकन फ्रॉम मैनेजर नोड। मास्टर मैनेजर, हाँ।
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक हम्म। कमांड देगा, ये देखो वर्कर के लिए अगर ढूंढना है तो ये कमांड है, और अगर मैनेजर बनाने के लिए ढूंढना है तो ये कमांड है। तो डोकर स्वाम ज्वाइन टोकन वर्कर, तो ये मैनेजर पे हम्म। रन कर दो सिंपल। तो ये मेरा टोकन आ गया। अगर यहाँ पे मैं ठीक है। मैनेजर कर दूं, ये मैनेजर कर दूं, तो ये हम्म। ये अगर टोकन चलाऊंगा ना, तो जो मेरा नोड बनेगा, जो मेरा नोड क्रिएट होगा, वो हम्म। डायरेक्टली मैनेजर बन के आएगा। तो अभी देखो मैं दिखा भी ओ, देता हूँ, डॉकर नोड एलएस। अभी देखो यहाँ पे ये एक नोड तो डाउन है, इसको हटा दो, ये लीडर है ना। जीरो, तो 01, हाँ हाँ, लीडर। तो मैं ना मैनेजर वाला टोकन चलाता हूँ। ठीक है। हम्म। ये मैनेजर वाला टोकन चला, देखते हैं क्या एज ए मैनेजर ऐड करता है या कैसे ऐड करता है, ये कमांड सही है कि ठीक। नहीं। तो अभी मैं नोड 3 पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे ये कमांड चलाता हूँ। ठीक है। अब मैं ठीक यहाँ है। पे देखता हूँ कि देखो ये लीडर बन गया, ये जीरो रीचेबल बन थ्री, नहीं लीडर तो नहीं बनाया, 01 गया। मतलब लीडर नहीं जीरो बनेगा थ्री ना, हाँ नीचे। हाँ। दोनों दोनों लीडर नहीं बनेगा ना, उस दिन बताया था ना मैंने। हाँ राइट 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 राइट, अगर मैं मुझे लगा वो रीचेबल हो जाएगा जीरो वाला, 03 लीडर बन जाएगा, मुझे ऐसा लगा। नहीं 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 नहीं, इसको अभी वो लीडर तो यही रहेगा, 0 1 ही रहेगा। ओके। लेकिन जैसे ओके। ही 0 1 नोड अगर डाउन हो जाएगा किसी वजह से, या तो मेंटेनेंस एक्टिविटी कर रहे हो, या हो सकता है नोड क्रैश हो जाए, तो फिर क्या होगा कि ठीक ये है, अपने आप लीडर बन जाएगा। लीडर बन जाएगा, ओके। ठीक है। तो अभी मुझे ना इसको वर्कर रखना है। तो हम्म। डॉकर नोड डिमोट, और नोड का डिमोट करना है किसको, नोड 3, 03 को। हाँ। और इसको बनाना है मुझे, हाँ नहीं डिमोट करना डिमोट है से ना। शायद हो जाएगा, बस इतना ही बस, चलेगा, हाँ। तो ये हो मेरा गया। वर्कर बन गया। ठीक है। हाँ। हाँ। अब देखो एक एक कमांड और देख लेते हैं। मान लो ये डाउन दिखा रहा है ना, लेकिन ये हम्म। अभी आ, यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं ना पूरा। ठीक। ठीक है। हाँ, तो इसको मैं देखता हूँ, हाउ टू रिमूव डॉकर वर्क करना। हाँ। श्वाम वर्कर नोड फ्रॉम क्लस्टर। मस्त क्लस्ट। ठीक है। तो ये देखो डॉकर नोड एलएस कर रहा है, डॉकर नोड अवेलेबिलिटी और ड्रेन कर रहा है, इसको ड्रेन कर रहा है। ठीक है, तो ड्रेन हम्म। ड्रेन कर देते हैं। तो ठीक है। हम भी यही फॉलो करते हैं। ये रहा ड्रेन, और यहाँ पे मुझे डॉकर नोड 2 देना है। 02, हाँ। ठीक है। अब देखते हैं डॉकर नोड एलएस में क्या दिखा रहा है। ये ड्रेन हो गया। ओके। हम्म। हम्म। आप देखो रिमूव करने के लिए क्या दे रहा है, डॉकर नोड आरएम। आ ठीक है, रहे हैं। आरएम ओके। दे रहा है। तो डॉकर नोड आरएम, और मुझे या तो ये दे दो या नाम दे दो। ठीक है, चला गया। हाँ चलो। ओके। तो अभी आज दो चीजें क्लियर हुई कि ड्रेन कैसे कर हम्म। सकते हो, और डायरेक्टली टोकन कैसे ढूंढ सकते हो, मैनेजर के लिए हम्म। अलग टोकन रहेगा। और ये सारे कमांड जो है आपको मैनेजर से चलाने पड़ेंगे। अगर मैं ठीक है। डोकर नोड एलएस करता हूँ वर्कर पे जाके, तो क्या चलेगा क्या, नहीं बताओ। चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, राइट। हाँ क्योंकि वो लेकिन मैनेजर नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर मैं इसी को प्रमोट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने प्रमोट कर दिया, हम्म। क्या अब चलेगा। अब चलना चाहिए। चल रहा हम्म। है ना। तो देखो ये हम्म। ये ना सारी चीजें आप कुबरनीटीज में भी कर सकते हो, ओपन शिफ्ट में भी कर सकते हो, बट डॉकर में बहुत ज्यादा इजी है ये करना। मतलब वहां वहां पे ओके। अगर आपको किसी नोड को मास्टर बनाना है या प्रमोट करना है, तो यहाँ पे तो जस्ट एक दो कमांड है, आप वो कमांड चलाओ, वो प्रमोट हो जाएगा, डिमोट हो जाएगा। आप मैनेजर से वर्कर बना सकते हो, वर्कर से मैनेजर बना सकते हो, एक नोड और ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ना बहुत इजी है डॉकर में ओके। करना। बट ये है कि आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं ना, हाँ राइट। है ना, क्लस्टर से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है
वो सारे क्लियर हो रहे हैं, राइट? आप लेबल सेट कर रहे हो। आप हम कुबरनेटिस में भी लेबल सेट करते हैं, ओपन शिफ्ट में भी हम्म। लेबल लेबल सेट करते हैं। विदाउट लेबल तो आप उसमें जो भी आप सर्विस बना रहे हो या जो भी आप पॉड चला रहे हो, तो अगर उसको लेबल ही नहीं बताओगे तो पॉड कहाँ जाके वो होगा, है ना? तो जा आपको गए, आपको हाँ लेबल राइट। लेबल तो जैसे 50 नोड का क्लस्टर है, तो आपको लेबल तो बनाने पड़ते हैं ना। आपको प्रोडक्शन हाँ। एनवायरनमेंट में जाओगे तो 40-40 नोड के क्लस्टर है। तो हम्म। वहां ग्रुपिंग किया हुआ है कि 5 नोड जो है वो मेरे एज नोड है, 5 नोड जो है वो मेरे डेटाबेस के नोड हैं, 5 नोड जो है मेरे लॉग वाले नोड है, मतलब इस पे सारे लॉग जाएंगे। तो ये तो हमें जब आर्किटेक्चर डिजाइन होता है जब उसका, अ, तो सारी चीजें उसमें डिस्कस होती है। सारी चीजें उसमें पहले पेपर में डिजाइन किया जाता है, राइट? कि भाई ओके। हमारा जो क्लस्टर का जो सेटअप है वो इस टाइप से रहेगा, है ना? तो सेम चीजें हम ये सर। सारी की सारी चीजें हम डॉकर में भी सेम चीजें कर रहे हैं। परफेक्ट। ठीक है। ठीक है। तो हम्म। डॉकर में जो ये कॉन्सेप्ट है, ये देखो, जब जब कुबरनेटिस तो बहुत पहले से है मार्केट में, ऐसा नहीं है। बट गूगल अपने लिए यूज कर रहा था खाली, है हम्म। ना? गूगल ने अपने लिए यूज कर हम्म। रहा था। बाद में जब डॉकर थोड़ा सा पॉपुलर हुआ मार्केट में, तब जाके कंटेनर का जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल है कुबरनेटिस है, उसने गूगल ने जो है वो फ्रीवेयर किया कंपनियों के लिए, हम्म। सबको सीखने के लिए। नहीं तो कुबरनेटिस ठीक है। पहले से है। बट गूगल हम्म। अपने अपने इंटरनल लैब के लिए या इंटरनल जो भी उनके चल रहे हैं, जितने भी गूगल के सर्वर चल रहे हैं, उसके लिए वो यूज करता था पहले। अच्छा अच्छा। तो 2016 में 17 में आई थिंक ये सब चीजें ना मार्केट में ज्यादा आई, 15 में 16 में। तो ओपन टू मार्केट कर दिया उसने फिर, हाँ? हाँ, फिर गूगल कुबरनेटिस तो वैसे भी खैर ओपन मार्केट में ही है अभी भी, मतलब अभी भी आपको हम्म। चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। बट इसी की हम्म। कॉपी करके जैसे रेड हैट ने अपना ओपन शिफ्ट बना लिया, है ना? हम्म। फिर हम्म। AWS ने अपना बना लिया, एज्योर ने अपना हम्म। बना लिया, गूगल क्लाउड ने अपना बना हम्म। लिया, ओरेकल ने अपना बना लिया। तो इन्होंने अपने अपने कुबरनिटीज के फ्लेवर बना लिए, उसमें कुछ एडवांस फीचर्स दे दिए। फिर उन्होंने बहुत सारे टूल ऐड कर दिए। एक और क्या बोलते हैं, एक रैपर बना दिया ऊपर कुबरनिटीज के ऊपर, है ना? हम्म। तो ये जैसे नोकिया ने अपना बना लिया, एनसीपी, नोकिया हाँ। ने भी नोकिया ने भी अपना बना लिया, फिर एरिक्सन ने अपना बना लिया। तो इन्होंने क्या हम्म। किया है कुबरनिटीज के ऊपर, कुबरनिटीज तो वही है, क्यूबसीटीएल गेट नोड ही चलता है वहां पे भी, ऐसा थोड़ी ना है कि नोकिया में हम्म। कुछ अलग कमांड चलता है। हम्म। चलता तो वही है। बट उन्होंने क्या किया कि हाँ, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स दे दिए, प्लस उसका सपोर्ट दे दिया कि भाई इस टूल में अगर कोई भी इशू आएगा तो हमारी टीम सपोर्ट करेगी। सही। एप्लीकेशन में जो भी इशू आएगा तो हमारी टीम सपोर्ट, हम्म। सपोर्ट करेगी। राइट? इस तरह ओरेकल ने भी बोला राइट। कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो। तो इन्होंने क्या हुआ कि ग्राफाना है, प्रोमीथियस है, मॉनिटरिंग टूल्स है, और भी, और क्या बोलते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स वाले टूल हैं, वो सारे इन्होंने एज ए बंडल जो है देना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट खरीदो, आपको ये चीजें सारी फ्री मिलेगी। आपको मॉनिटरिंग टूल अलग से हाँ। नहीं लगाना है। जैसे ही आप हमारा बंडल इंस्टॉल करोगे, सेटअप बनाओगे, तो उसमें ये सारे फीचर्स अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। इनके लिए आपको हो अलग से जाएगा। लाइसेंस नहीं लेना है। जो कॉस्ट पे करना है वो आप हमें पे करना है, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपका मॉनिटरिंग सर्वर नहीं चल रहा है, डैशबोर्ड नहीं चल रहा है, एक ब्यूटीफुली डैशबोर्ड बना दिया इन्होंने कि बहुत अच्छा लगे, यूजर फ्रेंडली हो, है ना? इसका हम्म। डॉकर का भी डैशबोर्ड आता है। ये भी अच्छा हाँ, डॉकर का भी डैशबोर्ड आता है। उसको शायद यूसीपी बोलते हैं, यूनिवर्सल कंट्रोल अच्छा। प्लेन। हाँ, यूसीपी, यूनिवर्सल कंट्रोल प्लेन करके बोलते हैं। बट एनीवेज, वो ना सब ये अब चल नहीं रहा है मार्केट में। मतलब जितना देर में हम्म। आप यूसीपी सीखोगे उतनी देर में तो आप कुबरनिटीज का डैशबोर्ड सीखो तो ज्यादा बेनिफिट है। ओपन शिफ्ट का डैशबोर्ड ओके। सीखो तो ज्यादा बेनिफिट है ना। ओके तो ओके। इसका कुबरनिटीज जब चलता था तब मार्केट बहुत अच्छा था इसका, और नो डाउट। बट आज की डेट में एडवांस टूल आ गए तो फिर कुबरनिटीज की वैल्यू अरे डॉकर की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है मार्केट में। कम हो गई है, हाँ हाँ। ठीक है ना? अब देखो, अब ये प्रमोट डिमोट वाला तो हो गया। मैंने अभी क्या किया था यहाँ पे, प्रमोटेड किया था ना, तो अभी हाँ दोनों मैं, शायद। हाँ, तो मैं एक दोनों मेरे वापस वो है। एक बार वापस मैं डिमोट कर देता हूँ। ठीक है ना? हम्म। DMOT डिमोट। ठीक है। तो अब मेरा एक एक
मैनेजर हो गया और एक जो है मेरा वर्कर हो गया। वर्कर हो गया। ठीक है। अभी मुझे ना एक सर्विस क्रिएट करनी है। पहले तो मुझे लेबल सेट करना है। ठीक है। हम्म, हम्म, तो लेबल सेट करने के लिए मैंने जस्ट अभी कमांड निकाला ही था यहाँ पे, ये रहा। हम्म, ये रहा। राइट, डॉकर नोड इंस्पेक्ट, हाउ टू वेरीफाई दिस ये लेबल चेक इज। करने का है। हाँ। अब ये देखो, ये कांस्टेंट क्रिएट कर रहा है, तो इस कांस्टेंट क्रिएट करने से पहले जो है यहाँ पे डॉकर नेड नोड अपडेट हाइफन हाइफन लेबल ऐड। और ये ना, जैसे मान लो कि आप ये इसका मैं समझा रहा हूँ क्या दे रहा है, ये डिस्क इजिकल टू एसएसडी। तो ये ना हम्म, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू पैरामीटर जो देते हैं ना, तो ये डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने, मेरा एक नोड है तो मैंने दे दिया कि एनवायरमेंट इजिकल टू डीबी। तो जो मेरा एक नोड है, उस नोड का मैंने नाम दे, लेबल सेट कर दिया कि ये एनवायरमेंट जो है वो डेटाबेस का है। तो जितने डेटाबेस के पोर्ट चलेंगे वो मेरे इसी पे आएंगे। सपोज मैं ये डेटाबेस वाला छोड़ता हूँ। मान लो हमने उस दिन डिस्कस किया था ना कि मेरे पास, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है, आईबीएम भी मेरा क्लाइंट है, एचसीएल भी मेरा क्लाइंट है, हम्म, नोकिया भी मेरा क्लाइंट है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, हम्म, लेबल दे दिया कि इस नोड पे जितने कंटेनर चलेंगे वो नोकिया के चलेंगे, दूसरे वाले नोड पे जितने कंटेनर चलेंगे वो आईबीएम के चलेंगे, और तीसरे नोड पे जितने ओके, कंटेनर चलेंगे वो आई एचसीएल के चलेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, कंपनी इज इक्वल टू एचसीएल, कंपनी इज इक्वल टू आईबीएम, कंपनी इज इक्वल टू नोकिया। तो मैंने डिस्क इज ओके। इक्वल टू एसएसडी की जगह क्या दे दिया, कंपनी इज इक्वल टू। कंपनी ठीक है। नोकिया या। हाँ। अच्छा। तो अभी मेरे पास दो नोड है ना। तो मैं, हम्म, एक तो हालांकि मैनेजर ही है बट फाइन, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, हम कर सकते हैं। तो मैं मैनेजर पे जाता हूँ और इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। और मैं इसको, ये देखो यहाँ पे मैं बता रहा था ना, इसको मैं हटा हम्म, देता हूँ। तो हम्म, कंपनी इज इक्वल टू एच सी एल। ठीक है। हम्म, मैं एच सी एल हम्म, दे देता हूँ और नोट जीरो। ठीक है। अब मेरा सेट हो गया। अब मैं इसको अगर देखना चाहूँ तो देख भी सकता हूँ। पहले मैं इंस्पेक्ट का। दूसरे पे भी सेट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक ये है। नोट जीरो टू है और इसको मैं दे देता हूँ आईबीएम। ठीक है। ओके। क्या हो गया, हम्म, अच्छा थ्री है ना यार। ओके। ठीक है। अब मैंने दोनों पे ठीक है। लेबल, दोनों पे लेबल सेट कर दिए कि मतलब मेरा इस नोड का लेबल जो है, एक का लेबल एचसीएल है और दूसरे का लेबल आईबीएम है। तो मैं इसको पहले एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि सेट हुआ है कि नहीं। तो डॉकर ओके। नोड कैसे देखेंगे बताओ। इंस्पेक्ट। हाँ, इंस्पेक्ट। और नोड का नाम। और नोड का नोड नाम। नोड का नाम। तो मैं यहाँ पे नोड का नाम दे देता हूँ और मुझे पूरा डिटेल नहीं देखना है। PRETTY प्रिटी। अब मैं यहाँ सिटी का देखता क्या हूँ, मतलब है? मतलब मतलब कम एक डिटेल दिखाएगा। कम डिटेल दिखाएगा, एक रिफाइंड अच्छा, वे अच्छा। में। हाँ। तो देखो ये ना पहले से सेट कर रखा था मैंने, इसको हटा, इसको कम कंपेंट हो गया था ये। अभी मैंने दूसरा अच्छा। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ। आप लेबल जो है एक से ज्यादा सेट कर सकते हो किसी नोड पे। ओके, ठीक ओके। है। तो मैंने ठीक जो है। है, इसका लेबल दिख रहा है ना, कंपनी इज इक्वल टू हम्म, एचसीएल। ठीक है। हाँ। और अगर मैं सेम देखता हूँ नोड थ्री का, तो ये रहा कंपनी इज इक्वल टू आईबीएम। ठीक है। राइट। अब मैं हम्म, अब मैं एक सर्विस क्रिएट करता हूँ और मैं उस पे 5 रेप्लिका देता हूँ। अगर मैं ठीक उसको है। उसको नहीं बताऊंगा कि, अगर मैं उसमें लेबल मेंशन नहीं करता हूं, तब तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रेप्लिका। कुछ नोड वन पे चले जाएंगे, कुछ नोड थ्री पे चले जाएंगे। अगर मैंने अच्छा। उसको पर्टिकुलरली बता दिया कि जिस नोड का लेबल एचसीएल है या जिस नोड का लेबल आईबीएम है, उसी पे ये सर्विस रन होनी चाहिए, तो अगर मैं 100 भी कंटेनर बनाऊंगा ना, तो 100 कंटेनर भी हम्म, जाके उस आईबीएम वाले या एचसीएल वाले पे ही रन होंगे। अच्छा। ठीक है ना। तो ठीक इससे है। मेरा काम इजी हो गया ना, इससे मेरा काम इजी हो गया राइट, ना, अगर मैंने लेवल सेट कर राइट। दिया।
आप यहाँ ना छोटे क्लस्टर की इमेजिनेशन मत करो कि मेरे पास 2 नोड है। आप इमेजिनेशन करो कि मैं एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ जहाँ पे 50-50 नोड के क्लस्टर हैं, 200-200 नोड के क्लस्टर हैं। ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे दो हम्म दो सौ नोड के क्लस्टर हैं। हम्म हम्म, तो वहां पे सोचो, मतलब अगर आपको फिल्टर भी करना हो तो यार 200 नोड पे लॉगिन करोगे क्या, और कैसे ढूंढोगे? तो इसलिए वहां ना राइट। सेग्रीगेट किया गया है। ठीक है। तो अब एक जल्दी से एक हम लोग एक सर्विस क्रिएट करते हैं। ये रहा देखो, डॉकर सर्विस क्रिएट हाइफन हाइफन नेम, ये सर्विस का नाम दिया है। रेप्लिका 3 दिया है। और यहाँ पे कांस्टेंट जो है, एक पैरामीटर है। और इस कांस्टेंट में ले नोड डॉट लेबल्स डॉट जोन इजिकल टू ES हाइफन एस्ट। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? नोड डॉट लेबल्स डॉट क्या दिया था मैंने? आईबीएम और वो बोल रहे हो? नहीं, कंपनी। आईबीएम और एचसीएल। कंपनी कंपनी। इजिकल, हाँ, कंपनी इजिकल टू HCL या IBM। एचसीएल। यही है ना ओके। सिंटेक्स अपना? हाँ हाँ तो हाँ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और एक नोट पैड में लेता हूँ, और मैं इसको ना थोड़ा सा एडिट कर दूंगा। ओके। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कंपनी कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ HCL। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ ये चलता है कि नहीं सही। अब हमारे 3 रेप्लिका बना रहे हैं, है ना, वेब हाँ, सर्विस के नाम हाँ, से। हाँ। ये तीनों जो चलने चाहिए किस पे? HCL वाले एचसीएल नोड पे पे चलने चाहिए। तो चलनी चाहिए। अभी तो देखता हूँ, इसको रन करता हूँ पहले, कुछ एरर तो नहीं दे एचसीएल रहा है। कौन सा था हमारा? 01 था आई थिंक। हम्म। हाँ, ठीक है, बन तो गए। ओके। तो डॉकर सर्विस LS। पीएस एलएस। ओके। तो LS किया तो मेरी 3। सर्विस बता दिया, वेब सर्विस। ठीक है। हाँ, 3 बन गई रेप्लिका। अभी डॉकर सर्विस PS और सर्विस का नाम, ये देखो, तीनों 01 पे हैं, हाँ। आए ना? हाँ 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 हाँ। तो अभी इसको अगर आप स्केल भी करोगे ना, अगर आप चाहोगे कि मुझे और रेप्लिका बढ़ाना है, तब भी वो हम्म। इसी नोड पे रन होगा, वो दूसरे नोड पे जाएगा ही नहीं। बिकॉज वो लेबल को रीड कर रहा है, हमने कंडीशन दे दिया है। अच्छा। अब मैं अगर सेम सर्विस रन करूं और मैं हम्म यहाँ पे 5 रेप्लिका देता हूँ, हम्म। और मैं इसको वेब सर्विस नाम न देके वेब सर्विस 1 दे देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ठीक तो है। नहीं होगा? नहीं, और हाँ। मैं यहाँ पे IBM दे देता हूँ। ठीक है। IBM। अब मेरी 5 रेप्लिका बननी चाहिए, और वो जो नोड है IBM वाला जो हमने सेट किया था, जिसपे लेबल दिया था IBM, उस पे जाके रन होना चाहिए। हम्म लेट्स सी। ठीक है, डन। सही चल रहा है। हम्म हम्म। तो अब देखते हैं बनने के बाद कि ओके, डन। ठीक है। तो अभी मैंने डॉकर सर्विस PS1 कर दिया। ठीक है। ठीक है। देखो किस 5 हो गए मेरे रन 03 पे, हाँ। अपने आप आए, मैंने नोड का नाम भी नहीं दिया हाँ था। हाँ, नहीं, राइट। राइट ना? तो देखो ऐसे ना, हाँ। ऐसे आप कांस्टेंट सेट कर सकते हो। और ये सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है कुबरनीटीज में भी लेबल का, ठीक है। सेलेक्टर्स का वहाँ बहुत वैल्यू है ना? तो आप जब ठीक लेबल सेट ठीक है। करते हो तभी सेलेक्टर्स काम करते हैं। कि जब आप हाँ। कोई भी चीज सेलेक्ट करते हो तो वो उस लेबल को फाइंड आउट करता है, और वहां से सिलेक्शन करके लेके आता है कि भाई मेरे मेरे को ना ये इंस्ट्रक्शन मिला है। तो दिस इज कॉल्ड ओके। लेबल एंड सेलेक्टर्स। तो यहाँ पे भी, लेबलिंग बेसिकली पर्टिकुलर उस पे चलाने के लिए होती है मेरी कंटेनर पे सर्विस। हाँ, पर्टिकुलर
कंटेनर को या सर्विस को आप किस नोड पे चलाना चाहते हो करना चाहते और हो। क्यों चलाना चाहते हो, क्या आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो भाई डेफिनेटली है ना। मान लो कि मैं हम्म। सारे नोड तो बहुत हाईली रिसोर्स नहीं रख सकता ना, कि मैं सारे नोड पे हम्म। च- चार दो 1 TB का या 100 GB का रैम लगा दूं और 4 4 TB का स्टोरेज लगा दूं, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं, हाँ। भाई इतने तो फिर आपको आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे ना, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी राइट। हार्डवेयर की। तो यूजुअली क्या होता है कि जहां पे भी डेटाबेस के पॉड चलते हैं या जहां पे भी अ, आपकी लॉग सेव होता है, तो वहां पे क्या होगा कि मैं उसको स्टोरेज का दे दूंगा कि ये जो है इसमें स्टोरेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ना लॉग डिपॉजिट होता है आके, जितने भी हम्म। एप्लीकेशन के लॉग है वो सारे हम्म। इस नोड पे आके डिपॉजिट होंगे। तो मुझे वहां पे ऑफ हम्म। कोर्स यार अ, क्या बोलते हैं, रीडिंग रिसोर्स कैप, हाँ, रिसोर्स ज्यादा चाहिए, हाँ। रिसोर्स ज्यादा चाहिए, स्टोरेज ज्यादा चाहिए। प्लस चाहिए, हाँ। न जाने कितने यूजर से जो है वो इनपुट आ रहा है यहाँ पे कि भाई ये लॉग सेव हाँ। करना है। तो वो लोग जाके हम्म। सेग्रीगेट होगी कि भाई ये इस एप्लीकेशन की लॉग है, ठीक है इधर भेज दो, ये एप्लीकेशन की लॉग है इसको इधर भेज दो। तो कहीं हम्म। ना कहीं तो वो सर्वर बिजी हो गया ना। तो उसको बिजी स्टोरेज, हो गया। उसको मुझे स्टोरेज देना पड़ेगा, उसको मुझे अच्छा खासा सीपीयू देना पड़ेगा, उसको मुझे रैम देना पड़ेगा। तो उसको मैं लेबल कर दूंगा कि लेबल इज इक्वल टू, जैसे मेरे 5 नोड हैं तो उनको पांचों को लेबल कर दूंगा कि ये 5 नोड जो है मेरे लॉग वाले, लॉग डिपॉजिट वाले नोड नोड होंगे। हम्म। तो जैसे ही लॉग आएगा वो ऑटोमेटिकली उस 5 नोड के ऊपर ही, थ्रू ही प्रोसेस होंगे। वहीं से जो भी प्रोसेस। फिल्टरिंग होना होगा या उसको क्या बोलते हैं, जो भी रिफाइंड डेटा जाना होगा आगे, वो वहीं से जाएगा वो। ओके। ठीक है। तो ये हम्म। सिमिलर कॉन्सेप्ट सब जगह है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत सारी चीजें जल्दी से समझ में आएगी। हम्म। ठीक है ना। तो अभी देखो ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट वाली चीज हो गई। अभी एक चीज क्या करना है हमें, हमें ना, हमने अभी तक ये नहीं किया था कि हमने सिर्फ एक कंटेनर बनाया था। अब हमें ये पता नहीं कि वो कंटेनर जो है डायनेमिकली कितना मेमोरी उठाएगा सिस्टम से। वो तो अनलिमिटेड उठा लेगा ना। राइट। हाँ, हाँ। तो हमें ना रेस्ट्रिक्ट करना है, जिसको कि हम लोग कोटा बोलते हैं, है ना, लिमिट बेसिकली है। रिक्वेस्ट हाँ। एंड लिमिट बोलते हैं ना, कि हाँ, मैंने हाँ, हाँ। लिमिट इतना सेट कर दिया है और रिक्वेस्ट इतना आया है। तो अगर रिक्वेस्ट जो है हम्म। लिमिट से ऊपर गया तो फिर वो फुलफिल नहीं होगा, वो एरर दे देगा कि भाई आपकी जो राइट। लिमिट इतनी ही सेट है। एक एक हम्म। एक कंटेनर का मैंने लिमिट सेट कर दिया 100 MB। तो अगर वो कंटेनर पे किसी यूजर की रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे रिक्वेस्ट आती है कि मुझे 200 MB का एप्लीकेशन चलाना है या कुछ काम करना है, ऐसा है कोई एक्टिविटी, तो वो एरर दे देगा कि भाई आपकी लिमिट नहीं है इतनी, आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है वो गलत भेजा है, आपकी लिमिट 100 MB की ही है। हम्म। तो अभी अगर मैं थियोरटिकली बहुत ज्यादा बताऊंगा ना समझ में नहीं आएगा, तो इसको ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी अपने पास 10 मिनट का टाइम है, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकली करके ठीक देखते है। हैं। तो बहुत क्विकली कर लेंगे इसको, ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखो इसमें मैं, अब बस सुनो, अभी लेबल और ये जो क्या बोलते हैं, नोड को ड्रेन करना, ये सब चीजें ना बहुत वास्ट है। मतलब इसके अंदर और भी एक्सप्लोर करना चाहो तो करते रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ऐसा मत सोचना कि बस ये 2 कमांड बता दिया तो यहीं पे ये खत्म है पूरा। कांस्टेंट में भी बहुत अच्छा। सारे इफ एल्स, नॉट, क्या बोलते हैं वो, ऑपरेटर्स लगते हैं ना, ऑपरेटर्स। वो ऑपरेटर्स भी ओके। यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो हम एक एक कमांड हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने एक ठीक ओवरऑल है। कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ये कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है। ठीक है। तो अभी एक ठीक है। क्विकली एक कंटेनर बनाते हैं। क्रिएट डॉकर कंटेनर विथ एंड असाइन, और एलोकेट कर दो, एलोकेट स्पेसिफिक मेमोरी एंड सीपीयू। ठीक है। तो मैं एक ठीक कंटेनर है। क्रिएट कर रहा हूं, आप सर्विस भी क्रिएट कर सकते हो, है ना, इसी को आप सर्विस भी क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि डॉकर रन -D, मतलब बैकएंड में मेरा रन हो जाएगा। ठीक है। हम्म। उसका कंटेनर का नाम दिया है माई कंटेनर। मेमोरी उसको एलोकेट किया 512 MB। ठीक और है। सीपीयू जो दिया है वो 1.5
कोर, है ना। अच्छा। हाँ, और इमेज का नाम दिया है एनजीनिक्स। तो ठीक है, आप इंजीनियरिंग। अगर हम चाहें तो इसको भी रन कर सकते हैं, इसी कमांड को रन कर दो, सिर्फ कंटेनर का नाम चेंज हाँ। कर दो। ठीक है। ठीक है। तो मैं इसको कंटेनर का नाम सिर्फ चेंज कर देता हूँ, क्योंकि माई कंटेनर शायद बना हुआ है ना अपने पास। हाँ, बना हुआ है। तो मैं इसको माई कंटेनर 5 कर देता हूँ। ओके। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आई टी इंटरेक्टिव में दे देता हूँ, और इसको एनजीनिक्स करता हूँ। ठीक है, बन गया। तो डॉकर पीएस, डॉकर पीएस करोगे तो अभी जो अभी बना होगा ये सबसे ऊपर ही होगा, है ना। तो ये मेरा हाँ। 6 सेकंड पहले बन गया है। और अभी ओके, ठीक है ना। अब इसमें हाँ। वेरीफाई वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने जो दिया है वो सही है। देखो, वेरीफाई करने के लिए तो आपको 512 एमबी से बड़ा कुछ ऐसा एक एक इनपुट भेजना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा, डमी डमी जो भी कह लो, या इनफाइनाइट लूप चलाना पड़ेगा, है ना। हाँ। 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 तो हाँ। हाँ। मैं इसको देख लेता हूँ, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, और मैं कंटेनर का नाम भी दे सकते हो या आईडी। तो अभी देखो, ऊपर जाओ यहाँ पे। हम्म। अभी यहाँ पे देखोगे तो पाथ आईडी, इमेज, ओवरले टू लिनक्स, ओके, कम डाउन, कहीं तो रिक्वेस्ट एंड लिमिट होगा यहाँ पे, ग्रैब कॉन्फ़िग। कर सकते हैं ना, ग्रैब सर। हाँ हाँ हाँ, ग्रैब कर लेंगे। मैं देख लिमिट। रहा था हाँ। इजी, इजी वे में दिख जाए सही तो ठीक है, नहीं तो ग्रैब तो करना ही है। ओके, आई थिंक नहीं दिख रहा है ना। ग्रैब आई मेमोरी, वही 512 कितना है, 177 सीपीयू, नहीं यार ऐसे नहीं दिख रहा है। लिमिट, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जो आप बोल रहे रिक्वेस्ट। एंड पॉइंट, ये तो नहीं है। एक मिनट, यहाँ कुछ करके आता है यार, एक लिखा हुआ आता है, ओवरले टू कंसोल साइज, यहीं पे कहीं है क्या। ठीक है, मैं इसमें देख लेता हूँ। हाउ टू वेरीफाई वेदर दिस रिक्वेस्ट allocated to कंटेनर, डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर और कंटेनर आईडी। ठीक है, ग्रेप में होस्ट पोस्ट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग। होस्ट कॉन्फ़िग, मेमोरी, अच्छा इन बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा भाई। और हाँ, नैनो, तो ये तो आ रही थी वैल्यू मेमोरी वाली अपने हाँ पास। मेमोरी वाली तो आ रही है, नैनो सेकेंड्स, हाँ 1.5 इसको भी कन्वर्ट कर देगा ना, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है शायद। अच्छा। सीपीयू को भी कन्वर्ट करके दिखाएगा शायद। तो इसमें डॉकर स्टेट्स भी कर सकते हो शायद। एनीवेज, अभी हम देखते हैं पहले ये क्या दे रहा है। तो ये तो हम्म, आपने ग्रैब किया था तब तो आ रही थी तीनों चीजें। हाँ आ रही थी, आ रही थी। तो इसमें ना चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अ, माई कंटेनर 5 आई थी, माई हाइफन कंटेनर। डॉकर इंस्पेक्ट नहीं दिख रहा है ना, होस्ट कॉन्फ़िग में कुछ नहीं समझ नहीं, में आ आप रहा है। मेमोरी से ग्रैब करो सर, उसमें दिख रहा, नहीं नहीं, मेमोरी से ग्रैब किया था ना, उसमें दिख रहा था, मेरे को याद है अच्छे से। हम्म।
नहीं नहीं, आप ये इंस्पेक्ट क्या है सर उसका नाम, कंटेनर का नाम? कंटेनर का नाम तो ये हो जाएगा ना इससे, ये है ना। की कंटेनर आईडी तो है ना? अच्छा, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट। इसीलिए तो नहीं आया शायद ये कहीं, एक मिनट। देखो इसमें आ रहा है ना वो 5 3 समथिंग वैल्यू, फर्स्ट वाली लाइन जो आ रही है हाँ फाइव हाँ थ्री हाँ सिक्स एट ये बाइट्स में आ रही है। हाँ। इसमें भी उतना ही आ रहा था 5 3 समथिंग। नीचे आता हो गया 512 MB। 512 MB ठीक है ना। अब हाँ हाँ। ये सीपीयू का कैसे देखना है यार, एक मिनट, सीपीयू का भी कुछ सीपीयू, मेमोरी की जगह सीपीयू करो ना, मेमोरी की जगह सीपीयू करो, सीपीयू। हाँ यहाँ देखो ये वैल्यू आ हाँ, रही है ना वन नैनो सीपीयू फाइव आ रहा है ना, हाँ नैनो एन सीपीयू, हाँ ये राइट। वाली है, राइट। 1.5 हो गया ये। तो मतलब ये ना, ठीक है, वो हमें वो मिल नहीं रहा था, कैसे ढूंढना है, कंफ्यूज हो गए थे। बट ये है कि हाँ आपने दोनों चीजें सेट किया है अब, तो ये समझ में आया ना। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ना बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हो, जैसे मान लो कि आप आपके सर्वर में, अरे आपके एनवायरनमेंट में दो टाइप के स्टोरेज हैं, है ना। आप चाहते हम्म हो कि जो स्टोरेज है वो यहीं से एलोकेट हो, इसी हम्म मेरा मेरे पास एक सेफ का भी स्टोरेज है, और एक कोई दूसरा भी स्टोरेज है, ठीक है। हम्म तो मैं हम्म। चाहता हूं कि जब भी ये वाला, इस जो ये नोड है इस पे मेरे सेफ का स्टोरेज ही आए, तो मैं उसको लेबल सेट कर सकता हूँ, है ना। तो आप अच्छा। ये स्टोरेज लेवल पे भी काम कर सकते हो। ओके। हाँ। तो यहाँ पे ना अगर आप कहो तो ये भी करके देख सो सकते हैं, एक वर्चुअल ऐसा बना के, या डिस्क डिस्क दे दें कि एसएसडी डिस्क और एचडीडी डिस्क, और फिर उसके बेस हम्म। पे हम करके देख तो सकते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये दिमाग में रखना कि ऐसा स्टोरेज लेवल पे भी कर सकते हो, सीपीयू लेवल पे कर सकते हो, मेमोरी लेवल पे कर सकते हो, है ना, कि कितना मुझे एलोकेट करना है। ठीक है। ओके। तो ठीक है, अभी तो लेस देन 1 मिनट है। तो ठीक है। आज वाला प्रैक्टिस करना, और अगर उनको तो कोई डाउट हो तो उनको भी थोड़ा समझा देना। ठीक है ना, कई बार ठीक है। ओके। लाइव सेशन अटेंड करने में थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, बट रिकॉर्डिंग हम्म देखने में नहीं आता है ना। तो एक बार थोड़ा सा राइट। उनको उनको बता देना, और मिलते हैं फिर कल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ कल ओके जी। करेंगे क्या, संडे को? हाँ हाँ बिल्कुल, जब भी टाइम मिलेगा कर लेंगे। ठीक है। आप बता देना हाँ एडवांस में ना कभी इस टाइम बैठेंगे हैं। ठीक है। ओके। ओके। चलो बाय। ओके सर, बाय। बाय। बाय।